फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी में हमारे साथ क्या हुआ और हमारे कपिल ने हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है। तो आप लोग कभी भी सऊदी जाएं तो सऊदियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, क्योंकि उनको जब अपना मतलब रहता है तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब उनका मतलब निकल जाता है तो आपके साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो आइए हमारे देखा साथ। कई वीडियो में हमारे को देखा, क्योंकि वो जंगल में बहुत बड़ी कंपनी बनाया था और 3 साल तक 2 साल तक मैं उसके इंतजार में था कि चलो कंपनी बन जाएगी तो हमारा सैलरी बढ़ा देगा। और 18 महीना हमें सैलरी भी नहीं दिया था। सिफा के अंदर जो कंपनी था बंद हो गया था, उसकी गलती की वजह से बंद हो गया था। बलदिया वाले ने आके ताला लगा दिया था। तो उसने बोला चलो आज खोलता हूँ कल खोलता हूँ। तो 6 महीना तक, नहीं नहीं, 18 महीना तक मैं इंतजार किया। और बाद में उसका जब कंपनी बन रहा था तो रियाज से अलखर्ज के अंदर गया और मैंने कितना मेहनत किया। आप लोगों ने देखा कैसा कैसा कंपनी और क्या किया, क्यों किया। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हैं आप जो है हमारे ये घर का टीवी भी खराब है। और आप लोगों ने देखा था कि मेरे वहाँ सऊदी में कितना अच्छा से मैं रहता था, टीवी वगैरह सब कुछ था। तो कपिल ने ऐसा किया कि सारा कुछ छोड़ के मेरे को जल्दी जल्दी में आना पड़ा और 1 रुपए भी नहीं दिया। और यहाँ आके मैं अपना घर वगैरह बेच के, जमीन बेच के कोई बिजनेस की तैयारी में कर रहा हूँ, लगा हूँ। तो आइए हमारे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या किया सऊदी हमारे साथ और भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए के बाद उसने एक पैसा नहीं दिया और फिर कुछ अपनी कहानी बताने लगा ताकि वसीम डर जाए, फिर कुछ बोले ना। अगर ये एग्जिट लगाने से पहले ये सब ड्रामा करता कि मेरा ये सामान किधर है, वो है कितना, और हमने काफ़ी ईमानदारी से उसके मसला में 1 साल तक जंगल में रहा, एक कील भी नहीं बेचा था। एक कील जिसको बोलते वो भी हमने नहीं बेचा, क्योंकि अपना समझ के काम करता था। और उसने भी मेरे को बोल रखा था तू मेरा भाई है, बाद में तू बहुत खुश हो जाएगा हमारे साथ रहेगा। तो हमने भी मतलब वजह से जो है हमें बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। हमारे पास लाइसेंस भी रहते हुए फिर भी मैं बेकार हो गया। सऊदी का लाइसेंस है, अगर फिर से मैं अगर जाता हूँ तो हमारा उसने एग्जिट लगा के वीज़ा भी खराब कर दिया। और उसका वीज़ा नहीं था, हमने बाहर से कफाला करवाया था। उसका कोई हक नहीं बनता था कि हमें एग्जिट लगाए, लेकिन हमने एग्जिट का ओके इसलिए बोल दिया ताकि उसने प्यार मोहब्बत से बोला था नहीं नहीं मैं जाने के टाइम कुछ दूंगा, तुमको हेल्प करूंगा और और फिर वीज़ा भी भेजूंगा। तो हमने बोला ओके चलो यार, अच्छा आदमी है, इतने दिन से था तो मैंने बोला ओके ठीक है एग्जिट लगा दो। एग्जिट लगाने के बाद जब मैंने टिकट ले लिया, आज आना है तो शाम में आना है, सुबह में वो ड्रामा कर रहा है कि हमारा ये किधर है, हमारा वो किधर है। मैं बोला भाई मैं कोई मसूल नहीं हूँ, मैं तेरा अकाउंटेंट रखा था, वो हर महीना तुम्हारे को हिसाब देता था, उसका हमारे को कोई मसूलियत नहीं है। ओके, पहले तू कुछ नहीं बताया, अभी टिकट हो गया तो तू पैसा देने के टाइम ड्रामा कर रहा है। तो फिर हमने कुछ बिना संभाल लिए मैं इधर आ गया। तो बहुत दुख भरी कहानी है भाई। हमें खुद अभी तक से समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या, ऐसा क्यों हो गया। मतलब सारा सामान छोड़ के और सब कुछ छोड़ के खाली 2-4 जोड़ी कपड़े लेके सऊदीया से आया। जो आदमी सऊदी में रह के लोगों का काम लगाता था, एक कॉल कर देता था तो कहीं भी किसी भी बंदे का काम लग जाता था, वो आदमी के साथ ऐसा हुआ। ये इसकी वजह से, ये अबू फैसल जो हमारा कपिल था। तो आप लोग देखे, कभी भी इन लोगों पे भरोसा करने लायक नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने मुल्क से ही कमा के जाइए और उम्रा करके और उधर टूर करके आइए, क्योंकि इन लोगों का अभी दिल बिल्कुल खराब हो गया। इन लोगों को ऊपर वाले का खौफ ही नहीं है इनको। हमारा मतलब वो पैसा मार के क्या सोच रहा है, वो खुश रहेगा, उसके साथ ऊपर वाला बैठा हुआ है देखने वाला, इंसाफ करेगा वो। हमारा तो अभी खैर प्रॉब्लम हो ही रहा है, पैसा नहीं है, जमीन बेचना है, घर बेचना है, कुछ ना कुछ तो करना है ताकि बच्चों का खर्चा चलाना है।
अभी बड़े हो गए, पहले छोटे छोटे थे, नो प्रॉब्लम। अभी तो कुछ ना कुछ करना है, तो मैं 2 दिन के बाद दिल्ली जा रहा हूँ। फिर क्या होता है, कितने में बेचता हूँ और क्या करने वाला हूँ, जो भी काम करूँगा, ओपनिंग करूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दुआ कीजिए, ताकि हमारा फिर से इंडिया में ही कोई बिजनेस चालू हो जाए, ताकि आप लोगों के बीच में रह के अपने बच्चों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी देखूं, और आप लोगों के लिए इसी तरह कोई अच्छी अच्छी वीडियो कहीं से जाके घूम के 2-4 दिन में बनाता रहूं। तो आइए फाइनली हम 3000 सैलरी से इसके कहने पे मैं जाके रियाज से अलखर्ज के अंदर जाके जंगलों में रुका, और वहाँ जाके मैं काफ़ी मेहनत किया, भाग दौड़ किया, कभी रियाज जाना, कभी अलखर्ज जाना, कभी ये सामान लाना, कभी वो सामान लाना, और रात में बिल्कुल तन्हा अकेला उस कंपनी में सोता था। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ बताया था उस कंपनी के बारे में, और ड्राइविंग भी करता था और साथ में हेल्प कराता था सारा कुछ। तो अचानक मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने बोला यार 3 साल हो गया, छुट्टी लगा। तो उसने बोला यार छुट्टी तो अभी नहीं लगेगा, छुट्टी लगने के लिए 2-3 महीना और रुकना पड़ेगा आपको, अगर एग्जिट जाना चाहते हो तो एग्जिट चले जाओ। तो हमने बोला चलो ओके है, क्योंकि 5-6 साल हो गया था, 7 साल, तो वहाँ का सिस्टम था कि एग्जिट जाएगा तो पैसा मिलेगा। तो जब तक एग्जिट नहीं लगाया तब तक वो प्यार से बात किया, टिकट का ही 500 रुपये भेज दिया था। और एग्जिट लगने के बाद उसने पैसा ना दे के और उल्टी सीधी कहानी बताने लगा कि मेरा वर्गा किधर है, हिसाब का 2 साल पुराना ये वर्गा किधर है, तो मेरा स्क्रैप किधर था। वो इसलिए ऐसा बोलने लगा ताकि मैं कुछ बोलूँ ना, उससे पैसा ना मांगूँ। तो पहले तो बोल रहा था मैं दूंगा, तुम्हें हेल्प करूंगा, घर जा रहे हो तो। मैं भी खुश होकर मैं बोला चलो ओके एग्जिट लगा लो। एग्जिट लगाने के बाद फिर बंदा बोलता है कि तो पैसा कहाँ से दूंगा, मेरा पहला बहुत खसारा हुआ, ये वो उल्टा सीधा, मतलब फंसाने का चक्कर। तो पहले वो मेरे को बोलता था भाई हो तुम मेरे, सब कुछ हो, लेकिन ऐसा हमारे साथ किया लाइफ में पहली बार हमारे साथ हुआ ऐसा। आप देख सकते हैं, एक बैग लेकर सिर्फ उधर से आया, मेरा सारा सामान उधर छोड़ के, कंपनी में एक एक्सरसाइज का भी आपने देखा होगा पूरा सेटअप, तो वो भी मैं छोड़ के आया, और अपने एक दोस्त को बोला था कि जाके उधर से कंपनी से उठा के बेच के पैसा भेज देना। तो वो भी उधर गया, तो वो बोलता नहीं ये कंपनी का सामान है, मैं नहीं देगा, वसीम अली बाबा है, मतलब चोर है। तो सबसे बड़ा चोर तो ये है, 6 साल मेरे को, 6 साल में मतलब 2 साल तक सैलरी मैं जब मसूल था तो अपने से लिया, बाद में 2 साल तक मेरे को सैलरी नहीं दिया एक पैसा, और 18 महीना तक, करीब 12 महीना तक दिया, वो भी 1800 दिया। तो बाद में एग्जिट लगा दिया। एग्जिट लगाने के बाद फिर मैं अभी क्या बताऊँ आपको, आगे और बताता हूँ। आइए, हमारे का मतलब यही है कि आप लोग समझ सकते हैं, सऊदियों पे भरोसा करना बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखा, काफ़ी वीडियो बनाया था मैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अभी भर्ती होगा तो आप लोगों को मैं बताऊँगा क्या सैलरी है। तो मतलब सारा हमारा प्लानिंग चौपट कर दिया इसने, और अभी उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गया हमारा, तो अभी दूसरे वीज़ा से जाऊंगा तो काफ़ी खर्चा होगा। हमने एग्जिट के लिए इसलिए ओके कर दिया था कि मैं सोचा था 5-10 लाख मिल जाएगा हमें, चलो भाई जाके इंडिया में बिजनेस करूँगा। तो बस टिकट का पैसा लेके आया, और सारा सामान आप लोगों ने देखा था, पहले एक दोस्त के रूम में छोड़ा था, और बाकी एक टीवी वगैरह था, होम थिएटर था, सारा कुछ छोड़ के अचानक मेरे को आना पड़ा। एक टिकट कैंसिल करा के फिर दूसरा टिकट लिया, क्योंकि हमारे को काफ़ी दिन हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको केस करूं और फिर हमारा टाइम ख़राब हो। तो मैं इधर आया, और आके काफ़ी घूम रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे, काफ़ी घूम रहा हूँ इधर उधर। मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए, और सऊदी के लिए तो हम पूरा मतलब हर काम में टैलेंट था हमारे को, क्योंकि सऊदी में ज़्यादा दिन तक रहा,
घूमना फिरना और सारा काम करना, और अरबी लैंग्वेज भी मस्त आता है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं था। अभी इंडिया में काफ़ी दिन के बाद आया हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी हम 2 दिन के बाद जाने वाले हैं फिर से दिल्ली के अंदर जो हमारा एक घर है उसको सेल करने वाला हूँ। फिर देखते हैं, आप लोग दुआ कीजिए, अगर अच्छे रेट में सेल हो जाता है तो मैं दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर बिजनेस करूँगा। तो बहुत अफसोस है, बस रोना भी नहीं आ रहा है, हंसना भी नहीं आ रहा है, करूँ तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक प्लान बन गया, मतलब अचानक प्लान बनने की वजह से मैं अपने बच्चों के लिए 1 किलो टॉफ़ी भी लेके नहीं आ पाया, और पहली बार ऐसा हुआ। तो हमारे दिल से तो बहुत बददुआ निकल रहा है। मैं यही दुआ करूँगा कि जैसे हमारे साथ उसने गद्दारी किया, ऊपर वाला उसके साथ इतना बुरा करे कि वो फिर दोबारा किसी के साथ इतना गद्दारी करने की हिम्मत ना जुटा पाए। तो हमने उसके साथ बहुत दिया, जंगलों में, बारिश में, ठंड में, बरसात में। हमारे फ्रेंड लोगों के आते थे कभी मिलने के लिए तो वो लोग रो के जाते थे कि वसीम भाई कैसे रहते हो। एक मेरा दोस्त है रिफोन, वो जो अभी गया है अपना बांग्लादेश, तो वो भी बेचारा अभी बांग्लादेश में जाके शादी उदी किया है, नहीं तो वो भी हमारी मदद करता। वो बोला है कि अगर मैं आऊँगा तो मदद करूँगा, तो वो रहता तो मदद करता। तो अभी हमारे घर की हालात देख सकते हैं, अभी बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, 12th में कोई पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, तो इन लोगों का खर्चा भी है, और हमारे पास बिल्कुल बैलेंस नहीं है। अभी एक भाई से कर्जा लिया और एक से और से कर्जा लिया, अभी यहाँ तक से कि ज़मीन बेचने की नौबत आ गई है। मतलब 13 साल 14 साल सऊदीया में रहने के बाद, और ये भी पूरा फुल टैलेंटर बंदे के साथ ऐसा हुआ। तो ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ हो। तो अचानक प्लान बनने की वजह से मैं कुछ भी नहीं लेके आया और भगा आया। पहली बार ऐसा 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ जो इंडिया में बिल्कुल खाली हाथ आया, और अपना भी सामान उधर छोड़ के आया हूँ। बाकी एक हमारा फ्रेंड है, दुआ कीजिए वो आएगा, या और लोगों को बोलूँगा अगर वो हमारा सामान टीवी वगैरह कार्गो कर सकता है तो बेटर है, नहीं कर सकता है तो उसको बेच के थोड़ा पैसा दे सकता है। बाकी ये हमारे कपिल का नाम था अबू फैसल, देखने में बहुत शरीफ है लेकिन पक्का नालायक इंसान, वैसा नालायक इंसान हमने कभी नहीं देखा। पहले बहुत अच्छा था, शुरू में हमारा हेल्प किया जब मैं आज़ाद था, तो उसको जब हमसे नॉलेज लेना था, यानी उसको मशीन के बारे में कुछ नहीं मालूम था। लेज़र मशीन आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, वो लेज़र मशीन हमने ही पूरा फिट किया था, और अब हमने ही निकाला भी था वहाँ से खोल के, अलखरज के अंदर पहुँचाया था। अभी जब चालू हो जाता तो इंजीनियर आता और हम दोनों मिलके उसको ज्वाइंट करते, फिटिंग करते, लेकिन उसने बीच में ऐसा किया कि मैं आ गया और मैं उसको ब्लॉक मार दिया। उसका आवाज़ सुनने का दिल नहीं करता हमें। तो हम बस इंतज़ार में हैं कि वो बुरी तरह से बर्बाद हो जाए। मेरे को तो पैसा दिया नहीं है, लेकिन वो बुरी तरह से बर्बाद होगा तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में, बरसात में, ठंड में, वैसे ही अभी तो फ़िलहाल 2 महीना पहले हमने बहुत अच्छा रूम दिखाया था, उससे पहले बाहर में रहता था। वो जो मैं किचन बनाया हूँ एक दूसरी वीडियो में सऊदी का, उसमें देख सकते हैं, तो मैं उसमें सोता था। इतना तकलीफ़ से रहा, और उसने आने के टाइम हमारे साथ ऐसा किया, तो बहुत तकलीफ़ है। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इंडिया में कुछ करूं, या कमेंट में आप लोग बताइए कि मैं इंडिया में ही करूं या दूसरी कंट्री जाऊं। तो आइए हमारे साथ कुछ बातें करके फिर ख़त्म करते हैं। फ्रेंड, ये हमारा रूम है, एक बेड है, छोटा रूम है, यहाँ गांव में बनाया है, और दिल्ली के अंदर भी बनाया है। वहाँ जब मैं पहले सऊदी में गया था तो उधर ही रह के बिजनेस करता था, बस चला गया तो बीच में सिरकर राजी में काम करता था, तो उधर अच्छा था। बाद में ये कुत्ता कमीना पता नहीं कहाँ से मिला, मैं इसके चक्कर में अपना 6-7 साल टाइम ख़राब किया, और ये सोच के ख़राब किया कि चलो भाई बंदा अच्छा है, शुरू में हेल्प किया था तो लास्ट में जाने के टाइम भी हमें कुछ पैसा देगा, लेकिन उसने पैसा भी नहीं दिया, और उल्टा पुरानी कहानी बताने लगा कि मेरा वो कस्टमर के पास का पैसा किधर है, तो वर्गा किधर है, यानी कि पेपर।
वो तो मैंने एक को रखा था अरबी ज़ुबान के बंदे को, इसमें हसन, नेम हसन था उसका, तो उसको अकाउंटेंट में रखा था, उसको भी सैलरी देता था। वो हर महीना आके हमारे से हिसाब लेके उसके पास पैसा भेज देता था। तो वो बाद में ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि मैं कुछ बोलूँ ना। तो यही है कहानी, बहुत तकलीफ़ वाली कहानी है। अगर आप लोग बताओगे कमेंट में तो और भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो बस यहीं तक था वीडियो, मतलब सऊदी से मैं कितने तकलीफ़ में आया और इंडिया में क्या क्या करना चाह रहा हूँ। तो पैसे का प्रॉब्लम है, तो शायद मैं अपना ज़मीन बेचूँगा, बड़े मेहनत मुशक्क़त से बनाया था। तो यही था वीडियो। तो अगर वीडियो की कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सऊदीया वालों भाई ज़रूर ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।